इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी संतान का भाग्य प्रकाशित हो जाता है, घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती और सुख शांति स्थायी हो जाती है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। वह देवी जो धन, सौभाग्य, सौंदर्य और सुख की अधिष्ठात्री हैं। जिन घरों में शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना होती है, वहां न केवल समृद्धि आती है, बल्कि उस घर की संतान का भाग्य भी चमक उठता है। कहा गया है कि जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां अंधकार नहीं टिकता। जहां श्रद्धा होती है, वहां भाग्य स्वयं खिलता है। यह कथा ऐसे ही एक भक्त की है। एक साधारण व्यक्ति जिसकी निष्ठा, सादगी और विश्वास ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया। वह भक्त न धनवान था, न शक्तिशाली, पर उसका मन निर्मल और सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। उसकी भक्ति ने माता लक्ष्मी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्वयं प्रकट होकर उसे ऐसा वरदान दिया जिससे उसके घर की संतान का भाग्य सूर्य की तरह चमक उठा। अब प्रारंभ होती है माता लक्ष्मी की वह पवित्र कथा जो यह सिखाती है कि सच्चा धन मन की शुद्धता और कर्म की भक्ति में है। भाग 1। भक्त रघुवर की आस्था और माता लक्ष्मी का पहला संकेत। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा के एक छोटे से नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रघुवर था। वह अत्यंत निर्धन था, पर उसके मन में एक अटूट विश्वास था। जिसके घर में सत्य और भक्ति है, वहां माता लक्ष्मी स्वयं आती हैं। उसका दिन सादगी में बीतता। सुबह वह स्नान कर तुलसी जल अर्पित कर माता लक्ष्मी का नाम लेता। हर शुक्रवार वह उपवास करता और शाम को दीपक जलाकर कहता, माता, मेरे घर में भले ही धन न हो, पर आपका नाम है, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। रघुवर के घर में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था जिसका नाम देवांश था। पुत्र बहुत ही तेजस्वी और भोला था, पर घर की गरीबी देखकर हमेशा पूछता, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या माता लक्ष्मी हमें भूल गईं? रघुवर मुस्कुराकर कहता, नहीं बेटा, माता कभी किसी को नहीं भूलती। वह मैं क्या है, वो हमारी परीक्षा ले रही हैं। जब समय आएगा, वह स्वयं आएंगी और हमारे घर को प्रकाश से भर देंगी। माता लक्ष्मी की पहली कृपा। एक दिन शुक्रवार की रात थी। रघुवर ने दीपक जलाया और तुलसी के पौधे के पास बैठकर माता लक्ष्मी का भजन गाने लगा। वह कह रहा था, हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन में अंधकार है, पर मेरा विश्वास अभी भी उज्जवल है। आपके नाम का दीपक जल रहा है। आप आएं या ना आएं, मैं रोज यह दीपक जलाता रहूंगा। अचानक हवा चलने लगी। दीपक की लौ डगमगाने लगी, पर रघुवर ने हाथ से उसे ढक लिया और कहा, जब तक मेरा विश्वास है, यह दीपक नहीं बुझेगा। उसी क्षण एक तेज प्रकाश उसके आंगन में फैला। रघुवर ने आंखें खोलीं और देखा, स्वयं माता लक्ष्मी सामने खड़ी हैं, सफेद वस्त्रों में, कमल पर विराजमान, हाथों में स्वर्ण कलश और करुणा भरी दृष्टि के साथ। माता बोली, वत्स रघुवर, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तूने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूं। तेरे घर में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। तेरी संतान का भाग्य सूर्य की तरह चमकेगा। तेरे वंश में जो भी शुक्रवार को दीपक जलाएगा, उसके जीवन से अंधकार मिट जाएगा। रघुवर की आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर गिरकर बोला, माता, मैं धन्य हुआ। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और धीरे धीरे कमल पुष्पों की वर्षा करते हुए आकाश में विलीन हो गईं। घर में दिव्य सुगंध भर गई और रघुवर ने देखा कि उसके बेटे देवांश के चेहरे पर तेज चमक उठी थी, जैसे भाग्य ने स्वयं उसके माथे को छू लिया हो। भाग 2। माता लक्ष्मी का वरदान और भक्त रघुवर के घर का उजाला। माता लक्ष्मी के दर्शन के बाद रघुवर का घर जैसे बदल गया था। पहले जो घर सूना लगता था, अब वहां हर कोने में एक अनोखा तेज था। हवा में तुलसी और चंदन की सुगंध थी। दीपक की लौ स्थिर थी और घर में हर दिन एक शांत,
सुखद ऊर्जा बनी रहती थी। रघुवर अब पहले से भी अधिक निष्ठावान हो गया था। वह रोज प्रातः उठकर सबसे पहले माता लक्ष्मी को प्रणाम करता, फिर अपने पुत्र देवांश को साथ बिठाकर कहता, बेटा, याद रखो, माता लक्ष्मी धन देने से पहले मन को परखती हैं। अगर मन स्वच्छ और कर्म सच्चे हों तो लक्ष्मी स्वयं हमारे पास आती हैं। देवांश बचपन से ही अत्यंत विनम्र और बुद्धिमान था। वह अपने पिता की तरह हर शुक्रवार उपवास करता, दीपक जलाता और माता लक्ष्मी का नाम लेकर अपने जीवन में प्रकाश की कामना करता। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले उसकी पढ़ाई में बाधाएं आती थीं, अब बुद्धि में स्पष्टता, मन में शांति और मार्ग में अवसर दिखने लगे। माता लक्ष्मी की अदृश्य कृपा। एक दिन की बात है, देवांश नगर के मंदिर में बैठा भजन कर रहा था। वह अपनी मीठी आवाज में माता लक्ष्मी की आराधना कर रहा था। हे महालक्ष्मी, हे करुणामयी, मेरे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाओ, धन की नहीं भक्ति की वर्षा करो। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने देवांश को देखा और बोले, बेटा, तेरे स्वर में भक्ति है। क्या तू जानता है, भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। देवांश ने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, मेरे पिता कहा करते हैं कि माता लक्ष्मी केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो धन को नहीं, धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरे पिता सही कहते हैं। तेरे घर में माता लक्ष्मी का वरदान है, पर याद रख, उस वरदान को स्थायी बनाने के लिए हमेशा सच्चाई, दया और सेवा का पालन करना। फिर उन्होंने अपने झोले से एक छोटा कमल पुष्प निकाला और कहा, यह कमल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे अपने घर के मंदिर में रख लेना। जब भी संकट आए, इस पर जल अर्पित करना। तेरे जीवन से अंधकार मिट जाएगा। देवांश ने श्रद्धा से वह पुष्प लिया और घर आया। पिता रघुवर ने कहा, बेटा, यह केवल फूल नहीं, यह आस्था का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखना। परिवर्तन का आरंभ। उस दिन के बाद से रघुवर के घर में जैसे दिव्य परिवर्तन आने लगा। पहले जहां हर वस्तु साधारण लगती थी, अब वही घर सौभाग्य का प्रतीक बन गया। फसलों में वृद्धि हुई, व्यापार में लाभ हुआ और गांव के लोग कहते, यह वही रघुवर का घर है जहां कभी अंधकार था, अब वहां से प्रकाश निकलता है। देवांश बड़ा होकर विद्वान बना, पर धनवान बनने से पहले उसने मन को विनम्र बनाया। वह गांव के लोगों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों को वस्त्र देता। लोग कहते, देवांश के घर की संतानें माता लक्ष्मी की छाया हैं, क्योंकि उनका हृदय निर्मल और सेवा से भरा है। माता लक्ष्मी का पुनः संकेत। एक शुक्रवार की रात थी। रघुवर दीपक जलाकर ध्यान में लीन था। देवांश तुलसी के पौधे के पास खड़ा था। अचानक हवा चली, दीपक बुझने को हुआ, पर इस बार देवांश ने अपने पिता की तरह हाथ से लौ को बचा लिया। वह बोला, पिताजी, जब तक हमारा विश्वास है, यह दीपक नहीं बुझेगा। उसी क्षण हवा थम गई और आकाश में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। फिर एक कोमल स्वर गूंजा, वत्स रघुवर, वत्स देवांश, तुमने अपने विश्वास से भक्ति को जीवित रखा है। यह दीपक अब तुम्हारे वंश का दीपक बनेगा। जहां यह जलेगा, वहां संतानें तेजस्वी होंगी, उनका भाग्य चमकेगा और उनका जीवन समृद्ध होगा। घर में कमल पुष्पों की वर्षा हुई और दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल हो गई। देवांश ने देखा कि उसकी मां के चेहरे पर शांति का प्रकाश था और उसके छोटे भाई की आंखों में भी वही तेज चमक रहा था। माता लक्ष्मी की कृपा अब केवल आशीर्वाद नहीं रही थी, वह उनके घर की श्वास बन चुकी थी। भाग 2 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि कर्म से विश्वास को जीवित रखती है। माता लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर टिकती है जो धन से पहले सच्चाई और सेवा को स्थान देते हैं। रघुवर और देवांश ने यह सिद्ध किया कि जब दीपक विश्वास से जलता है तो भाग्य स्वयं उजाला बनकर उतरता है। भाग 3। देवांश की संतानों का उदय और माता लक्ष्मी का जीवंत आशीर्वाद। समय बीतता गया।
रघुवर वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी आंखों की चमक वही थी, वह चमक जो भक्ति और विश्वास से जन्मी थी। हर शुक्रवार वह अपने पुत्र देवांश के साथ मंदिर में दीपक जलाते और माता लक्ष्मी की स्तुति करते हुए कहते, हे महालक्ष्मी, इस घर के दीपक को सदा जलाए रखना। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं, यह विश्वास है। देवांश अब पिता की तरह समाज का आधार बन चुका था। उसके घर में सुख था, शांति थी, पर उससे बड़ा उसका संस्कार था। वह थी कि हमेशा कहता, धन भगवान का दिया हुआ है, पर जो इसे दूसरों के कल्याण में लगाता है वह सच्चा लक्ष्मी पुत्र कहलाता है। उसके 2 पुत्र हुए और विवेक। दोनों अपने पिता की तरह विनम्र, धार्मिक और परिश्रमी थे। आरव ने शिक्षा में असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई। विवेक में लोगों की सेवा करने का भाव था। देवांश ने दोनों को अपने दादा रघुवर की कथा सुनाई कि कैसे माता लक्ष्मी स्वयं उनके घर आई थीं, कैसे उन्होंने वरदान दिया था कि तेरे वंश में जो भी शुक्रवार को दीपक जलाएगा उसकी संतान का भाग्य चमकेगा। आरव और विवेक ने उस दिन वचन लिया, पिताजी, हम हर शुक्रवार को दीपक जलाएंगे और कभी भी धन को अभिमान नहीं बनने देंगे। माता लक्ष्मी का अदृश्य आशीर्वाद। दिन बीतते गए और माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर में ऐसे फैल गई जैसे कमल पर ओस की बूंदें चमकती हैं। हर शुक्रवार को जब दीपक जलता तो लगता जैसे उस लौ में स्वयं माता लक्ष्मी नृत्य कर रही हों। पूरा घर सुवासित हो उठता, वातावरण में एक दिव्य कंपन होता, जैसे अदृश्य रूप में देवी स्वयं वहां विराजमान हो। एक दिन जब आरव पढ़ाई कर रहा था, अचानक एक स्वर्णिम रोशनी उसके कमरे में फैली। वह चकित हो गया, पर मन में भय नहीं था, बल्कि एक अपार शांति थी। उसने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। तभी उसे एक कोमल आवाज सुनाई दी, वत्स आरव, तेरे पूर्वजों की भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरे हाथों से ज्ञान का दीपक जलेगा। तू जिस कार्य में मन लगाएगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। तेरे ज्ञान से समाज को प्रकाश मिलेगा। आरव ने आंखें खोलीं, पर सामने कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि दीपक की लौ असाधारण रूप से तेज हो गई है। वह समझ गया, यह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। वहीं दूसरी ओर विवेक गांव के लोगों की सेवा में लगा रहता। वह गरीब बच्चों को पढ़ाता, रोगियों की मदद करता और हर व्यक्ति को यही सिखाता, अगर मन सच्चा हो तो माता लक्ष्मी स्वयं हमारे साथ चलती हैं। एक दिन जब वह बीमार एक बुजुर्ग की सेवा कर रहा था, उसी समय उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा, तू कौन है? तेरे हाथों का स्पर्श तो लक्ष्मी के समान लगता है। विवेक मुस्कुराया और बोला, मैं केवल उनकी कृपा का दास हूं, जिनके मेरे पूर्वजों को आशीर्वाद दिया था। रघुवर का अंतिम आशीर्वाद। समय आया जब रघुवर इस संसार को छोड़ने वाले थे। उन्होंने देवांश और उसके पुत्रों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल संतोष था। उन्होंने कहा, बेटा देवांश, आज मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, पर मेरा विश्वास अमर है। मैं देख रहा हूं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अब भी हमारे घर में जीवित है। जब भी दीपक जले तो याद रखना, वह केवल अग्नि नहीं, वह हमारा वंशज है जो हमें भगवान से जोड़ता है। देवांश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पिता के चरणों को छूकर कहा, पिताजी, हम वचन देते हैं कि यह दीपक कभी नहीं बुझेगा। हम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का नाम लेकर इसे जलाएंगे। रघुवर मुस्कुराए और बोले, जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक तुम्हारे वंश का भाग्य कभी मंद नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने आखिरी बार दीपक की लौ देखी, जो पहले से अधिक उज्जवल थी, और फिर शांत होकर परम शांति को प्राप्त हुए। उस दिन से रघुवर के घर की कथा गांव-गांव में फैल गई। लोग कहते, यह वही घर है जहां माता लक्ष्मी स्वयं आई थीं। जो शुक्रवार को दीपक जलाकर इस घर की कथा याद करता है, उसकी संतान का भाग्य भी चमक उठता है। भक्ति का प्रभाव समाज पर। समय बीता, पर आरव और विवेक ने भक्ति की परंपरा को जीवित रखा। उनकी संतानें भी हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की आराधना करती।
धीरे धीरे यह परंपरा पूरे नगर में फैल गई। अब केवल एक घर नहीं, पूरा नगर हर शुक्रवार दीपक जलाता। हर घर में तुलसी की सुगंध, चंदन की महक और भक्ति का संगीत गूंजता। लोग कहते, यह नगर लक्ष्मी प्रसाद कहलाता है, क्योंकि यहां हर घर में माता लक्ष्मी का वास है। भाग 3 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह पीढ़ियों तक बहती है। जो सच्चे मन से शुक्रवार को दीपक जलाता है, जो अपने कर्म में सच्चाई और सेवा रखता है, उसकी संतानें तेजस्वी, भाग्यशाली और सफल होती हैं। माता लक्ष्मी का वरदान कभी क्षीण नहीं होता। वह तब तक फल देता है जब तक मनुष्य अपने मन में भक्ति और विनम्रता बनाए रखता है। भाग 4। माता लक्ष्मी का पुनः प्रकट होना और आशीर्वाद से प्रकाशित वंश। समय बीतता गया। रघुवर का वंश अब बड़े वृक्ष की तरह फैल चुका था, जिसकी जड़ें भक्ति में थीं और शाखाएं सेवा में। आरव और विवेक अब युवकों से गृहस्थ बन चुके थे। दोनों भाई सदा मिलकर हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की आराधना करते, दीपक जलाते और अपने बच्चों को वह कथा सुनाते जो उनके पूर्वज रघुवर ने सुनाई थी। उनके घर में हर शुक्रवार एक अनोखी आभा रहती। दीपक की लौ स्थिर रहती, तुलसी की पत्तियां हर समय हरी रहती और हर कोने में मधुर संगीत की तरह माता लक्ष्मी का नाम गूंजता। वह घर अब एक मंदिर जैसा हो चुका था। आरव का पुत्र विहान और विवेक की पुत्री आर्या। विहान अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी रुचि शास्त्रों में थी। वह वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता। वह कहता, धन तो क्षणिक है, पर ज्ञान वह दीपक है जो युगों तक जलता है। दूसरी ओर आर्या दयालु और कोमल हृदय वाली थी। वह हर जरूरतमंद की मदद करती और अपने घर के आंगन में हर शुक्रवार को बच्चों को कथा सुनाती। वह कहती, माता लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वह हृदय को भी सुंदर बनाती हैं। दोनों भाई बहन माता लक्ष्मी की कृपा से समाज के लिए प्रेरणा बन गए। उनके घर में जो भी आता वह कहता, यह घर कोई साधारण स्थान नहीं, यहां हर कोने में माता लक्ष्मी की उपस्थिति महसूस होती है। माता लक्ष्मी का पुनः संकेत। एक शुक्रवार की रात थी। पूरा नगर दीपकों से जगमगा रहा था। विहान मंदिर में ध्यान में बैठा था और आर्या तुलसी के पौधे के पास बच्चों को कथा सुना रही थी। वह कह रही थी, जब भक्ति सच्ची होती है तो देवी स्वयं आ जाती हैं। तभी अचानक एक शीतल हवा चली। दीपक की लौ पहले कांपी और फिर स्थिर हो गई। फिर चारों ओर कमल की सुगंध फैल गई। विहान ने आंखें खोलीं और देखा, सामने आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतर रहा है और उस प्रकाश से स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। वह स्वर्ण कमल पर विराजमान थीं, सुनहरे वस्त्र पहने, और उनके चारों ओर असंख्य कमल खिल रहे थे। पूरा वातावरण दिव्य आलोक से भर गया। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, वत्सो, तुम्हारे पूर्वजों की भक्ति आज भी जीवित है। रघुवर ने जो दीपक जलाया था वह अब तुम्हारे कर्मों से और भी अधिक प्रकाशित हो गया है। तुमने केवल पूजा नहीं की, बल्कि भक्ति को कर्म और सेवा का रूप दिया है। इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूं। पहला, तुम्हारे वंश की संतानें सदैव तेजस्वी और ज्ञानवान होंगी। दूसरा, जहां यह कथा सुनाई जाएगी वहां अंधकार मिटेगा और भाग्य चमकेगा। तीसरा, तुम्हारे घर का दीपक कभी नहीं बुझेगा और उसकी ज्योति सदा लोगों के जीवन को दिशा देगी। आर्या और विहान दोनों ने एक साथ माता को प्रणाम किया। आर्या बोली, माता, यह सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। हम वचन देते हैं कि हर शुक्रवार हम इस कथा को सुनेंगे और दूसरों को भी आपकी भक्ति का संदेश देंगे। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, वत्से, यही सच्ची भक्ति है, जब कोई अपने सुख का प्रकाश दूसरों तक बांट देता है। याद रखो, जब तक यह कथा कही जाती रहेगी,
मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगी। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने अपने करकमलों से कमल पुष्प बिखेरे। उन पुष्पों के छूते ही दीपक की लौ स्वर्णिम हो गई और आकाश में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। पूरा नगर उस रात उजाले से भर गया। लोगों ने देखा कि हर घर का दीपक पहले से अधिक तेज हो गया था, जैसे किसी ने हर घर के भाग्य को छू लिया हो। आशीर्वाद का प्रभाव। अगले दिन नगर में अजीब शांति थी। लोगों के घरों में समृद्धि आने लगी। किसी का व्यवसाय चल पड़ा, किसी के रोग ठीक हो गए, किसी के बच्चों ने असंभव कार्य में सफलता पाई। लोग एक स्वर में कहने लगे, यह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है जो विहान और आर्या के घर से पूरे नगर में फैला है। जो भी शुक्रवार को दीपक जलाता है और यह कथा सुनता है, उसके घर की संतानें उन्नति करती हैं और भाग्य चमक उठता है। वह नगर अब श्रीधाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक ऐसा स्थान जहां हर शुक्रवार भक्ति, भजन और दीपों की रोशनी होती थी। भाग 4 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि भक्ति जब कर्म से जुड़ती है तो वह केवल व्यक्ति का नहीं, समाज का भी कल्याण करती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल सोने धन का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, विनम्रता और सेवा की ऊर्जा भी है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार को दीपक जलाकर यह कथा सुनता है, उसकी संतानों का भाग्य सचमुच चमक उठता है, क्योंकि वहां केवल दीपक नहीं जलता, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में बस जाता है। भाग 5। माता लक्ष्मी का वरदान और भक्ति का देश भर में प्रसार। समय का पहिया घूमता रहा, ऋतुएं बदलती रहीं, पर रघुवर के वंश में भक्ति की ज्योति कभी मंद नहीं हुई। हर शुक्रवार जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती, तो नगर के हर घर से तुलसी की सुगंध और दीपक की लौ उठती। हर दिशा में एक ही स्वर गूंजता, जय जय महालक्ष्मी माता। विहान और आर्या अब वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी भक्ति पहले जैसी ही प्रबल थी। हर शुक्रवार वे अपने बच्चों और शिष्यों को एक ही बात कहते, धन मिट सकता है, भवन ढह सकते हैं, पर विश्वास और भक्ति अमर हैं। माता लक्ष्मी उसी के पास रहती हैं जो मन से पवित्र और कर्म से सच्चा हो। उनके घर की दीवारों पर अब स्वर्ण नहीं, बल्कि भक्ति का तेज चमकता था। जो भी वहां आता, उसका मन शांत हो जाता। लोग कहते, यह कोई साधारण घर नहीं, यह माता लक्ष्मी का निवास है। माता लक्ष्मी की कृपा का प्रसार। धीरे धीरे यह परंपरा नगर की सीमाओं से बाहर फैलने लगी। दूर दूर से लोग आते, विहान और आर्या की कथा सुनते और शुक्रवार को दीपक जलाने का व्रत लेते। एक व्यापारी नगर आया जो जीवन से हताश था। उसका व्यापार डूब गया था, परिवार संकट में था। वह बोला, मुझे बताया गया है कि यहां माता लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ संभव है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, माता लक्ष्मी कृपा देती हैं, पर पहले विश्वास मांगती हैं। तू शुक्रवार को स्नान कर, शुद्ध मन से दीपक जला और माता का नाम ले। व्यापारी ने वैसा ही किया। पहली बार जब उसने दीपक जलाया, उसके भीतर कुछ बदल गया। एक नई ऊर्जा, एक नई आशा जाग उठी। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर चल पड़ा और वह नगर का सबसे उदार व्यक्ति बन गया। वह कहता, मैंने माता लक्ष्मी को नहीं देखा, पर उनकी कृपा को हर उस दीपक की लौ में महसूस किया। उस व्यापारी ने अपनी नगर में भी वही परंपरा शुरू की। धीरे धीरे देश के अनेक गांवों और नगरों में शुक्रवार की यह कथा फैल गई। हर घर में तुलसी के नीचे दीपक जलने लगा और हर माता अपने बच्चों को यह कथा सुनाने लगी। एक मां की श्रद्धा और संतान का भाग्य। देश के उत्तर भाग में एक गरीब विधवा थी, सावित्री। उसके 2 छोटे बच्चे थे। घर में भोजन की कमी थी, पर उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। वह हर शुक्रवार सुबह जल्दी उठती, घर के आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी में जल चढ़ाती और मिट्टी का छोटा दीपक जलाती। वह कहती, माता लक्ष्मी, मेरे पास कुछ नहीं, पर मेरी भक्ति आपके चरणों में है। मेरे बच्चों के जीवन में उजाला भर देना। उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते,
अरे तू हर शुक्रवार दीपक जलाती है, पर तेरे घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है। वह मुस्कुराकर कहती, आज नहीं तो कल माता लक्ष्मी मेरे घर जरूर आएंगी। और सचमुच कुछ समय बाद उसके बड़े बेटे को राजकुल में शिक्षक का कार्य मिला। राजा ने उसकी विद्या और ईमानदारी से प्रसन्न होकर कहा, तेरे घर में लक्ष्मी का वास है। तेरी मां की भक्ति ने तेरा भाग्य बदल दिया है। धीरे धीरे सावित्री का घर समृद्ध हो गया, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हर शुक्रवार दीपक जलाती और कहती, यह दीपक धन का नहीं, विश्वास का है, माता लक्ष्मी का संदेश। एक दिन जब सावित्री ध्यान में बैठी थी, उसके सामने कमल के फूलों की वर्षा हुई और आकाश से एक स्वर गूंजा, वत्से सावित्री, तेरी सादगी ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरी संतान का भाग्य अब चमक चुका है। जो भी तेरी तरह सच्चे मन से दीपक जलाएगा, उसके जीवन में सुख और सफलता अवश्य आएगी। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, माता, मैं धन नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि मेरे बच्चों के मन में सदा विनम्रता रहे। माता का स्वर गूंजा, वत्से, यही सच्ची लक्ष्मी की साधना है। जब धन विनम्रता में बदले और भक्ति प्रेम में, तेरे जैसे भक्त ही मेरे सच्चे घर हैं। भाग 5 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा कभी किसी एक घर तक सीमित नहीं रहती। वह उस प्रकाश की तरह है जो एक दीपक से हजारों दीपक जलाती है। जो व्यक्ति हर शुक्रवार सच्चे मन से दीपक जलाता है, जो दूसरों के लिए भी सुख की कामना करता है, उसकी संतान का भाग्य सदा चमकता रहता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन नहीं देता, वह बुद्धि, सम्मान और संतोष भी देती हैं। जो यह कथा सुनता है, उसके घर में दरिद्रता दूर होती है और उसकी संतानों का जीवन प्रकाश से भर जाता है। भाग 6। माता लक्ष्मी का पुनः प्रकट होना और सच्चे भक्तों को दिया गया शाश्वत वचन। समय का प्रवाह रुकता नहीं, युग बदलते हैं, पर भक्ति की लौ कभी नहीं बुझती। रघुवर के वंश से शुरू हुआ दीपक अब हजारों घरों में जलने लगा था। हर शुक्रवार को जब सूर्य की किरणें धरती पर आती, तो तुलसी के पौधों के नीचे जलते दीपक हवा में नृत्य करते और आसमान में एक अद्भुत शांति का भाव फैल जाता। हर घर से एक ही स्वर उठता, जय महालक्ष्मी माता, जय धन संपदा की दायिनी। नगरों और गांवों में अब यह परंपरा एक पवित्र त्योहार बन चुकी थी। लोग कहते, शुक्रवार का दिन केवल पूजा का नहीं, यह माता के आशीर्वाद का पर्व है, माता लक्ष्मी की कृपा और भक्तों की परीक्षा। लेकिन हर युग की तरह इस युग में भी कुछ लोग ऐसे थे जो भक्ति को दिखावा बना चुके थे। कुछ लोग केवल सोने धन की इच्छा से दीपक जलाते, पर उनके मन में शुद्धता नहीं थी। धीरे धीरे भक्ति की आत्मा कमजोर होने लगी। लोग भूलने लगे कि दीपक केवल धन पाने के लिए नहीं, बल्कि मन को प्रकाशित करने के लिए जलाया जाता है। तब एक छोटे से गांव में एक नई भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। वहां एक साधारण किसान था, गोपीनाथ। वह न विद्वान था न धनी, पर उसका मन निर्मल और सच्चे प्रेम से भरा था। हर शुक्रवार वह खेत से लौटकर मिट्टी के दीपक में तेल डालता, तुलसी के पास रखकर कहता, माता लक्ष्मी, मैं अमीर नहीं, पर मैं सच्चे मन से आपका नाम लेता हूं। आप मेरे बच्चों के जीवन में उजाला भर दो। उसकी पत्नी मालती और दोनों छोटे बच्चे भी उसके साथ बैठते। चारों के चेहरों पर भक्ति का तेज होता। भोजन चाहे थोड़ा होता, पर मन में संतोष बहुत था। माता लक्ष्मी का प्रकट होना। एक शुक्रवार की रात थी। गोपीनाथ ने दीपक जलाया, तुलसी को प्रणाम किया और अपनी छोटी पुत्री को गोद में लेकर माता का भजन गाने लगा। वह इतना भाव से गा रहा था कि आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसकी वाणी में सच्चाई थी, हृदय में प्रेम था। अचानक दीपक की लौ स्थिर हो गई। वातावरण में कमल की सुगंध फैलने लगी। फिर धीरे धीरे आंगन में दिव्य प्रकाश उतर आया। गोपीनाथ और मालती ने देखा, सामने स्वयं माता लक्ष्मी खड़ी हैं, स्वर्ण कमल पर विराजमान,
उनके चरणों से प्रकाश की धारा निकल रही है। दोनों पति पत्नी भूमि पर गिर पड़े और बोले, हे माता, हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। हमारे घर में कुछ नहीं, पर हमने सदा आपको सच्चे मन से याद किया। माता मुस्कुराईं और बोलीं, वत्स गोपीनाथ, वत्से मालती, मुझे धन से नहीं भाव से बुलाया जाता है। तुम्हारे घर की सादगी में जो भक्ति है वह करोड़ों मंदिरों की पूजा से भी श्रेष्ठ है। तुम्हारे इस दीपक ने मेरा हृदय छू लिया है, इसलिए मैं आज तुम्हें और तुम्हारी संतान को आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चों का भाग्य सूर्य की तरह प्रकाशित रहेगा। जो भी शुक्रवार को इस कथा को सुनेगा और सच्चे मन से दीपक जलाएगा, वह भी तुम्हारी तरह समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतना कहकर माता ने अपने करकमलों से गोपीनाथ के बच्चों के माथे पर हाथ रखा। उनके चेहरों पर तेज आ गया, आंखों में प्रकाश चमक उठा। मालती ने आंसुओं से कहा, माता, आपके चरणों की धूल ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, वत्से, सच्ची भक्ति वही है जहां विनम्रता है। जहां प्रेम है वहां मैं सदैव वास करती हूं। फिर माता आकाश में विलीन हो गईं, पर उनके जाते ही पूरे गांव में चमत्कार होने लगे। जहां पहले सूखे खेत थे वहां फसल लहलहा उठी। जहां झगड़े थे वहां प्रेम फैल गया और हर घर में दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल हो गई। आशीर्वाद का प्रभाव पूरे देश में। अगले ही दिन गोपीनाथ की कथा चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहते, माता लक्ष्मी फिर से पृथ्वी पर उतरी हैं। उन्होंने कहा है कि जो सच्चे मन से भक्ति करेगा उसकी संतानों का भाग्य स्वयं देवी लिखेंगी। हर दिशा में शुक्रवार के दीपक जलने लगे। हर मां अपनी संतान के माथे पर तुलसी का जल लगाती और कहती, तेरे माथे पर लक्ष्मी माता का प्रकाश सदा बना रहे। धीरे धीरे यह परंपरा केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई। गांवों में, नगरों में, यहां तक कि राजमहलों में भी लोग कहते, जो शुक्रवार की कथा सुनता है उसका घर सदा संपन्न और संतुष्ट रहता है। माता लक्ष्मी का शाश्वत वचन। कई वर्षों बाद जब भक्तों की संख्या अनगिनत हो गई, आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, हे मानवों, मैं लक्ष्मी हूं। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, जो दीपक जलाकर सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी। उनकी संतानें तेजस्वी, भाग्यवान और सुखी होंगी। यह मेरा शाश्वत वचन है। लोगों ने आकाश की ओर देखा और उन्होंने अनुभव किया जैसे हर दीपक की लौ में माता का चेहरा झिलमिला रहा हो। हर घर में मधुर संगीत गूंजने लगा। हर मन में एक नई शांति उतर आई। भाग 6 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धन, रत्न या सोना नहीं चाहिए। चाहिए केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन। जो भक्ति के दीपक को सच्चे विश्वास से जलाता है वह अपने घर में माता के वास को आमंत्रित करता है। माता लक्ष्मी का यह वचन युगों के लिए अमर हो गया। जहां भक्ति का दीपक जलेगा वहां मेरी कृपा सदा बनी रहेगी और उस घर की संतान का भाग्य सदा चमकेगा। भाग 7। भक्ति का पुनर्जागरण और एक नव भक्त के जीवन में माता लक्ष्मी की करुणा। कई शताब्दियां बीत चुकी थीं। रघुवर, देवांश, आरव, विवेक, आर्या, विहान, इन सभी की भक्ति अब कथा बन चुकी थी। लोग अपने बच्चों को यह कथा सुनाते, दीपक जलाते और कहते, यह केवल कहानी नहीं, यह विश्वास की जड़ है जो हर शुक्रवार नई कली बनकर खिलती है। समय बदल गया था। अब युग आधुनिक हो गया था। लोग मशीनों, धन और दिखावे की दुनिया में उलझ गए थे। भक्ति अब पूजा की जगह पर अक्सर औपचारिकता बन गई थी। लोग दीपक तो जलाते थे पर मन व्यस्त रहता था। धीरे धीरे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की चमक मंद पड़ने लगी। परंतु जहां भक्ति सच्ची होती है वहां भगवान और देवी स्वयं कोई न कोई रूप लेकर आ जाते हैं। नव भक्त शरण की कहानी।
एक छोटे शहर में एक साधारण युवक रहता था, चरण। वह न धनी था न विद्वान, पर उसका मन निर्मल था और उसके कर्म सच्चे। वह हर शुक्रवार सुबह जल्दी उठता, तुलसी में जल चढ़ाता और एक छोटा दीपक जलाता। वह कहता, माता लक्ष्मी, मैं बड़ा आदमी नहीं, पर मैं इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को कभी अभाव न हो। मेरे बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सुख मिले, यही आपकी कृपा होगी। शरण की पत्नी भी अत्यंत श्रद्धालु थी। वह हर शुक्रवार घर में रसोई से पहले माता का नाम लेकर भोजन बनाती और भोजन का पहला निवाला तुलसी को अर्पित करती। घर में धन नहीं था, पर शांति थी, प्रेम था, और सबसे बड़ा धन विश्वास था। परीक्षा का समय। एक दिन शरण के जीवन में संकट आया। जिस नौकरी में वह काम करता था, वह अचानक बंद हो गई। घर में अन्न की कमी हो गई, बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी और परिवार में चिंता बढ़ गई। लोग बोले, शरण, तेरी भक्ति का क्या लाभ हुआ? हर शुक्रवार दीपक जलाने से क्या मिला? शरण मुस्कुराकर बोला, दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह अंधकार में मन को स्थिर करता है। मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि विश्वास ही लक्ष्मी का सच्चा रूप है। उसने उसी शाम दीपक जलाया, तुलसी के पास बैठकर माता लक्ष्मी का नाम लिया। माता, यह आपकी परीक्षा है, मैं तैयार हूं, पर मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। माता लक्ष्मी का प्रकट होना। रात गहरी हो चुकी थी। दीपक की लौ शांत थी, पर बुझी नहीं थी। अचानक एक हल्की ठंडी हवा चली और कमरे में कमल की सुगंध भर गई। शरण ने आंखें खोलीं और देखा, सामने स्वर्णिम प्रकाश में माता लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। वह उसी दिव्य स्वरूप में थीं। सफेद वस्त्र, स्वर्ण मुकुट और करुणा से भरी दृष्टि। माता बोली, वत्स शरण, तू सच्चा भक्त है। तूने संकट में भी दीपक नहीं बुझने दिया, इसलिए आज मैं स्वयं तेरे घर आई हूं। तेरे घर में अब कभी कमी नहीं रहेगी। तेरी संतान का भाग्य सदा प्रकाशित रहेगा, और यह दीपक जो तू हर शुक्रवार जलाता है, अब तेरे वंश का शुभ प्रतीक बनेगा। शरण के आंसू बह निकले। वह बोला, माता, मैं धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के जीवन में सच्चाई और भक्ति सदा रहे। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, वत्से, यही सच्ची लक्ष्मी की पूजा है। जब कोई धन नहीं, धर्म मांगता है, वहीं से भाग्य का प्रकाश जन्म लेता है। फिर माता ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया और शरण के माथे पर हाथ रखा। तुरंत उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा दौड़ गई। अगली सुबह उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। पुरानी कंपनी का मालिक वापस आया और बोला, शरण, तुम्हारी ईमानदारी के बिना मैं कंपनी नहीं चला सकता। आओ, तुम्हें फिर से काम पर रखता हूं। उस दिन से उसके जीवन में सुख, शांति और उन्नति आने लगी, पर उसने कभी दिखावा नहीं किया। हर शुक्रवार वह उसी मिट्टी के दीपक को जलाता और कहता, माता, यह दीपक मेरे विश्वास का प्रतीक है। आपकी कृपा से मेरे बच्चों का भाग्य सदा चमकता रहे। माता लक्ष्मी का शाश्वत संकेत। कुछ महीनों बाद एक रात शरण ध्यान में बैठा था। उसने देखा कि दीपक की लौ से एक प्रकाश निकल रहा है, जो आकाश की ओर जा रहा है। फिर उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया, वत्स शरण, मैं लक्ष्मी हूं। तेरे जैसे भक्त ही मेरे सच्चे घर हैं, जो संकट में भी भक्ति नहीं छोड़ते, जो धन से पहले सच्चाई को स्थान देते हैं। मैं सदा उनके साथ रहती हूं। यह दीपक अब तेरे वंश में सदा जलेगा और तेरे घर की संतानें सदा तेजस्वी और भाग्यशाली रहेंगी। शरण ने आंसुओं से कहा, माता, जब तक यह संसार रहेगा, मैं हर शुक्रवार यह दीपक जलाऊंगा और सबको आपकी कथा सुनाऊंगा। भाग 7 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति संकट में परखी जाती है। माता लक्ष्मी उन लोगों की सहायता करती हैं जो परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं खोते। जो दीपक तूफान में भी जलता रहता है, वही भक्ति का प्रतीक है। शरण की कथा हमें याद दिलाती है कि जब कोई व्यक्ति विनम्रता से
सच्चे मन से माता लक्ष्मी का नाम लेता है तो उसका घर चाहे छोटा हो पर वहां प्रकाश सदा बना रहता है, और वह प्रकाश संतानों के भाग्य का सबसे बड़ा दीपक बन जाता है। भाग 8, शरण की कथा का प्रसार और माता लक्ष्मी का शाश्वत आशीर्वाद। शरण का जीवन अब बदल चुका था। उसके घर में अब केवल सुख समृद्धि ही नहीं बल्कि शांति, संतोष और भक्ति का वास था। वह हर शुक्रवार सुबह जल्दी उठता, तुलसी को जल देता, दीपक जलाता और माता लक्ष्मी का नाम लेकर भजन गाता। धीरे धीरे उसका घर एक तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, यह कहकर यह वह घर है जहां माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई थीं। हर आने वाले व्यक्ति से शरण कहता, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, पर वे केवल उसी के पास आती हैं जिसका मन पवित्र और हृदय विनम्र हो। जो केवल सोना चाहता है उसे चांदी भी नहीं मिलती, पर जो प्रेम और सेवा चाहता है उसे देवी स्वयं वरदान देती हैं। शरण की कथा का प्रसार। धीरे धीरे यह कथा गांव से निकलकर नगरों तक पहुंच गई। लोग अपने घरों में शुक्रवार को दीपक जलाने लगे। माई अपने बच्चों के माथे पर जल का तिलक लगाकर कहती, यह दीपक तेरे भाग्य का प्रतीक है। भक्त कहते, शरण की कथा सुनने से मन शांत होता है और घर में अन्न, धन और सौभाग्य बढ़ता है। हर शुक्रवार शाम को जब सूरज ढलता तो पूरे नगर के आकाश में दीपकों की पंक्तियां चमकतीं। ऐसा लगता मानो स्वर्ग की लक्ष्मी पृथ्वी पर उतर आई हों। लोग तुलसी के पास बैठकर भजन गाते और बच्चे कहते, आज माता आएंगी और हमारे घर में प्रकाश फैलाएंगी। माता लक्ष्मी का पुनः प्रकट होना। एक दिन जब देश भर में भक्ति का यह स्वर गूंज रहा था तो आकाश में तेज प्रकाश फैला। फूलों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी, हे भक्तों, मैं तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न हूं। लोगों ने देखा कि आकाश से स्वर्ण कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। उनकी आभा से सारा वातावरण स्वर्णिम हो गया। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, वत्सो, मैंने हर युग में भक्ति की लौ जलती देखी है। रघुवर, देवांश, आर्या, विहान, सावित्री, गोपीनाथ और अब शरण, इन सब के माध्यम से मैंने तुम सबको यह सिखाया है कि मैं धन से नहीं, भावना से प्रसन्न होती हूं। जो व्यक्ति शुक्रवार को सच्चे मन से दीपक जलाता है, तुलसी को प्रणाम करता है और यह कथा सुनता है, वह मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। माता लक्ष्मी का शाश्वत वचन। माता लक्ष्मी ने अपना कमल उठाया और कहा, जहां यह कथा श्रद्धा से कही जाएगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जो शुक्रवार को दीपक जलाएगा उसके घर से दरिद्रता और भय सदा दूर रहेगा। जिस मां के हृदय में सच्ची भक्ति होगी उसकी संतानें तेजस्वी और भाग्यशाली बनेंगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की सहायता करेगा वह मेरे वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त करेगा। इतना कहते ही माता का स्वर प्रेम से भर गया, भक्ति का दीपक बुझने मत देना। जब तक यह दीपक जलेगा मैं स्वयं तुम्हारे घर की चौखट पर रहूंगी। फिर माता ने अपने करकमलों से कमल पुष्प बिखेरे। हर पुष्प जहां गिरा वहां दीपक जल उठा। पूरा देश उजाले से भर गया। हर घर में तुलसी के पास स्वर्णिम लौ चमक उठी। लोगों ने आंसुओं से कहा, माता लक्ष्मी हमारे घर आई हैं, हमारा भाग्य धन्य हो गया। शरण का संदेश। उस रात शरण मंदिर के आंगन में बैठा था। वह आकाश की ओर देख रहा था और बोला, माता, आपकी कथा अब केवल मेरे घर की नहीं रही, अब यह हर उस घर की है जहां दीपक विश्वास से जलता है। उसके बच्चे उसके पास बैठे थे। वह बोला, बेटा, यह दीपक तुम्हारे भाग्य की पहचान है। जब तक यह जलेगा तब तक तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर रहेगा। पर याद रखना, दीपक तेल से नहीं, भावना से जलता है। उसके शब्द बच्चों के मन में उतर गए।
वह दिन से यह परंपरा उसके वंश में अमर हो गई। हर पीढ़ी ने शुक्रवार के दिन दीपक जलाया और हर बार माता लक्ष्मी ने अपने आशीर्वाद का चिन्ह वहां छोड़ा। भाग 8 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन नहीं देती, बल्कि जीवन में संतोष और दिव्यता लाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार को दीपक जलाकर यह कथा सुनता है, उसका घर सदा समृद्ध रहता है। उसकी संतानें बुद्धिमान, तेजस्वी और सफल होती हैं। माता लक्ष्मी ने यह वचन दिया है, जहां यह कथा कही जाएगी, वहां दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करेगा। वहां दीपक की लौ के साथ मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। भाग 10। माता लक्ष्मी का अंतिम प्रकट होना और शाश्वत वचन का उद्घोष। युग बदलते रहे, समय आगे बढ़ता रहा, पर माता लक्ष्मी की वह पवित्र कथा और दीपक की लौ कभी नहीं बुझी। रघुवर से लेकर आर्यमन तक हर भक्त ने अपनी श्रद्धा से उस लौ को जीवित रखा, और अब यह कथा केवल एक परिवार की नहीं रही, यह पूरी मानवता की आस्था बन चुकी थी। हर शुक्रवार जब संध्या का समय आता, सारा देश एक दीपक की रोशनी में नहाया हुआ लगता। हर घर से तुलसी की महक उठती। हर माता अपने बच्चे के माथे पर जल का तिलक लगाकर कहती, बेटा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तेरे सिर पर सदा बना रहे। शहरों, गांवों, मंदिरों और छोटे घरों में भक्ति की एक सी लहर उठती। लोग अब यह नहीं पूछते थे कि कौन धनी है, कौन निर्धन, क्योंकि सब जानते थे, जिसके घर में दीपक जलता है वह सबसे भाग्यशाली है। भक्ति का महासंगम। समय आया जब लाखों लोग एक ही दिन, एक ही घड़ी, शुक्रवार की संध्या में दीपक जलाने लगे। पूरा आकाश उस लौ से प्रकाशित हो गया। धरती पर मानो स्वर्ग उतर आया हो। हर घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, जय जय महालक्ष्मी माता, जय धन और शांति की दायिनी। उसी क्षण आकाश में बादल हटे और एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश के मध्य स्वर्णिम प्रकाश का मंडल बना और उसमें से स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप इतना दिव्य था कि सूर्य की आभा भी उनके सामने फीकी लग रही थी। उनके साथ कमल, शंख और स्वर्ण पुष्पों की वर्षा हो रही थी। धरती पर सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह आंसू दुख के नहीं, भक्ति के आनंद के थे। माता लक्ष्मी का अंतिम संदेश। माता ने प्रेम भरी दृष्टि से सबको देखा और बोली, हे मेरे भक्तों, मैं युगों से तुम्हारे साथ हूं। कभी रघुवर के घर दीपक बनकर, कभी देवांश की श्रद्धा बनकर, कभी सावित्री की प्रार्थना बनकर, कभी गोपीनाथ की सादगी बनकर, कभी शरण के विश्वास बनकर, और अब आर्यमन की प्रेरणा बनकर। मैंने हर बार तुम्हें यही सिखाया है कि भक्ति ही सच्चा धन है और सच्चाई ही सबसे बड़ा सौभाग्य। धन का उपयोग तभी शुभ है जब उसमें प्रेम, दया और संतोष का भाव हो। फिर माता ने अपनी हथेली से एक ज्योति उठाई और आकाश में दिखाते हुए कहा, यह ज्योति मेरी कृपा की प्रतीक है। जो शुक्रवार के दिन श्रद्धा से दीपक जलाएगा, तुलसी को प्रणाम करेगा, यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, वहां मैं स्वयं निवास करूंगी। उसके घर में सुख रहेगा, उसकी संतान का भाग्य चमकेगा और उसके वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद। माता के वचन के साथ ही आकाश में गूंज हुई और लाखों दीपक एक साथ चमक उठे। हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश था। लोगों ने अनुभव किया कि उनके घर, उनके दिल और उनके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति उजाला फैला रही है। माता ने आगे कहा, हे मानवों, याद रखना, भक्ति सोने के बर्तन में नहीं, निर्मल हृदय में जन्म लेती है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, महत्व उसका नहीं, बल्कि उस भावना का है जो उसे जलाती है। जब तुम किसी और के घर के लिए सुख की कामना करोगे, जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखोगे, वहीं से मेरा सच्चा आशीर्वाद जन्म लेगा। इतना कहकर माता ने कमल पुष्प अपने करकमलों से बिखेरे। हर पुष्प जहां गिरा,
वहां धरती पर एक नया दीपक जल उठा। वह दीपक केवल घरों में नहीं, मनुष्यों के दिलों में भी जलने लगा। शांति का युग आरंभ हुआ। उस दिन के बाद से संसार बदल गया। लोगों के हृदयों में करुणा बढ़ी। घर घर में दया, प्रेम और संतोष का भाव फैल गया। जो पहले धन के पीछे भागते थे, अब भक्ति के लिए समय निकालने लगे। शुक्रवार का दिन अब केवल पूजा का नहीं, बल्कि जीवन का उत्सव बन गया। माता लक्ष्मी के वचन लोगों की जुबान पर बस गए। दीपक जलाओ, पर पहले मन को रोशन करो। और यही वाक्य आने वाले युगों के लिए हर घर की दीवारों पर लिखा गया। भाग 10 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन का संतुलन है। जो सच्चे मन से हर शुक्रवार को दीपक जलाकर यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके घर में केवल समृद्धि नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और पुण्य का स्थायी वास होता है। माता लक्ष्मी ने स्वयं यह वचन दिया, जहां यह कथा कही जाएगी, वहां दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करेगा। वहां दीपक के साथ मेरा नाम सदा लिया जाएगा। तूने संकट में भी दीपक नहीं बुझने दिया, इसलिए आज मैं स्वयं तेरे घर आई हूं। तेरे घर में अब कभी कमी नहीं रहेगी। शरण ने आंखें खोलीं और देखा, सामने स्वर्णिम प्रकाश में माता लक्ष्मी प्रकट हो रही हैं। वह उसी दिव्य स्वरूप, तेरी संतान का भाग्य सदा प्रकाशित रहेगा। और यह दीपक जो तू हर शुक्रवार जलाता है, अब तेरे वंश का शुभ प्रतीक बनेगा। शरण के आंसू बह निकले। वह बोला, माता, मैं धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के जीवन में सच्चाई और भक्ति सदा रहे। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोलीं, वत्से, यही सच्ची लक्ष्मी की पूजा है। जब कोई धन नहीं, धर्म मांगता है, वहीं से भाग्य का प्रकाश जन्म लेता है। फिर माता ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया और शरण के माथे पर हाथ में थी सफेद वस्त्र, स्वर्ण मुकुट और करुणा से भरी दृष्टि। माता बोली, वत्स शरण, तू सच्चा भक्त है। तूने संकट में भी दीपक नहीं बुझने दिया, इसलिए आज मैं स्वयं तेरे घर आई हूं। तेरे घर में अब कभी कमी नहीं रहेगी। तेरी संतान का भाग्य सदा प्रकाशित रहेगा। और यह दीपक जो तू हर शुक्रवार जलाता है, अब तेरे वंश का शुभ प्रतीक बनेगा। शरण के आंसू बह निकले। वह बोला, माता, मैं धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चों के जीवन में सच्चाई रखा। तुरंत उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा दौड़ गई। अगली सुबह उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। पुरानी कंपनी का मालिक वापस आया और बोला, शरण, तुम्हारी ईमानदारी के बिना मैं कंपनी नहीं चला सकता। आओ, तुम्हें फिर से काम पर रखता हूं। उस दिन से उसके जीवन में सुख, शांति और उन्नति आने लगी। पर उसने कभी दिखावा नहीं किया। हर शुक्रवार वह उसी मिट्टी के दीपक को जलाता और कहता, माता, यह दीपक मेरे विश्वास का प्रतीक है। आपकी कृपा से मेरे बच्चों का भाग्य सदा चमकता रहे। माता लक्ष्मी का शाश्वत संकेत। कुछ महीनों बाद एक रात शरण ध्यान में बैठा था। उसने देखा कि दीपक की लौ से एक प्रकाश निकल रहा है, जो आकाश की ओर जा रहा है। फिर उसे एक मधुर स्वर सुनाई दिया, वत्स शरण, मैं लक्ष्मी हूं। तेरे जैसे भक्त ही मेरे सच्चे घर हैं, जो संकट में भी भक्ति नहीं छोड़ते, जो धन से पहले सच्चाई को स्थान देते हैं। मैं सदा उनके साथ रहती हूं। यह दीपक अब तेरे वंश में सदा जलेगा और तेरे घर की संतानें सदा तेजस्वी और भाग्यशाली रहेंगी। शरण ने आंसुओं से कहा, माता, जब तक यह संसार रहेगा, मैं हर शुक्रवार यह दीपक जलाऊंगा और सबको आपकी कथा सुनाऊंगा। भाग 7 का सार। यह भाग यह सिखाता है
कि सच्ची भक्ति संकट में परखी जाती है। माता लक्ष्मी उन लोगों की सहायता करती हैं जो परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं खोते, जो दीपक तूफान में भी जलता रहता है। वही भक्ति का प्रतीक है। शरण की कथा हमें याद दिलाती है कि जब कोई व्यक्ति विनम्रता से, सच्चे मन से माता लक्ष्मी का नाम लेता है तो उसका घर चाहे छोटा हो पर वहां प्रकाश सदा बना रहता है, और वह प्रकाश संतानों के भाग्य का सबसे बड़ा दीपक बन जाता है। भाग 8, शरण की कथा का प्रसार और माता लक्ष्मी का शाश्वत आशीर्वाद। शरण का जीवन अब बदल चुका था। उसके घर में अब केवल सुख समृद्धि ही नहीं, बल्कि शांति, संतोष और भक्ति का वास था। वह हर शुक्रवार सुबह जल्दी उठता, तुलसी को जल देता, दीपक जलाता और माता लक्ष्मी का नाम लेकर भजन गाता। धीरे धीरे उसका घर एक तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे, यह कहकर यह वह घर है जहां माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई थीं। हर आने वाले व्यक्ति से शरण कहता, माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, पर वे केवल उसी के पास आती हैं जिसका मन पवित्र और हृदय विनम्र हो। जो केवल सोना चाहता है उसे चांदी भी नहीं मिलती, पर जो प्रेम और सेवा चाहता है उसे देवी स्वयं वरदान देती हैं। शरण की कथा का प्रसार। धीरे धीरे यह कथा गांव से निकलकर नगरों तक पहुंच गई। लोग अपने घरों में शुक्रवार को दीपक जलाने लगे। माई अपने बच्चों के माथे पर जल का तिलक लगाकर कहती, यह दीपक तेरे भाग्य का प्रतीक है। भक्त कहते, शरण की कथा सुनने से मन शांत होता है और घर में अन्न, धन और सौभाग्य बढ़ता है। हर शुक्रवार शाम को जब सूरज ढलता तो पूरे नगर के आकाश में दीपकों की पंक्तियां चमकतीं। ऐसा लगता मानो स्वर्ग की लक्ष्मी पृथ्वी पर उतर आई हों। लोग तुलसी के पास बैठकर भजन गाते और बच्चे कहते, आज माता आएंगी और हमारे घर में प्रकाश फैलाएंगी। माता लक्ष्मी का पुनः प्रकट होना। एक दिन जब देश भर में भक्ति का यह स्वर गूंज रहा था तो आकाश में तेज प्रकाश फैला। फूलों की वर्षा होने लगी और चारों दिशाओं में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। हे भक्तों, मैं तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न हूं। लोगों ने देखा कि आकाश से स्वर्ण कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। उनकी आभा से सारा वातावरण स्वर्णिम हो गया। लोगों ने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। माता बोली, वत्सो, मैंने हर युग में भक्ति की लौ जलती देखी है। रघुवर, देवांश, आर्या, विहान, सावित्री, गोपीनाथ और अब शरण। इन सब के माध्यम से मैंने तुम सबको यह सिखाया है कि मैं धन से नहीं, भावना से प्रसन्न होती हूं। जो व्यक्ति शुक्रवार को सच्चे मन से दीपक जलाता है, तुलसी को प्रणाम करता है और यह कथा सुनता है, वह मेरे आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। माता लक्ष्मी का शाश्वत वचन। माता लक्ष्मी ने अपना कमल उठाया और कहा, जहां यह कथा श्रद्धा से कही जाएगी वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जो शुक्रवार को दीपक जलाएगा उसके घर से दरिद्रता और भय सदा दूर रहेगा। जिस मां के हृदय में सच्ची भक्ति होगी उसकी संतानें तेजस्वी और भाग्यशाली बनेंगी। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की सहायता करेगा वह मेरे वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त करेगा। इतना कहते ही माता का स्वर प्रेम से भर गया। भक्ति का दीपक बुझने मत देना। जब तक यह दीपक जलेगा मैं स्वयं तुम्हारे घर की चौखट पर रहूंगी। फिर माता ने अपने करकमलों से कमल पुष्प बिखेरे। हर पुष्प जहां गिरा वहां दीपक जल उठा। पूरा देश उजाले से भर गया। हर घर में तुलसी के पास स्वर्णिम लौ चमक उठी।
लोगों ने आंसुओं से कहा, माता लक्ष्मी हमारे घर आई हैं, हमारा भाग्य धन्य हो गया। शरण का संदेश। उस रात शरण मंदिर के आंगन में बैठा था। वह आकाश की ओर देख रहा था और बोला, माता, आपकी कथा अब केवल मेरे घर की नहीं रही, अब यह हर उस घर की है जहां दीपक विश्वास से जलता है। उसके बच्चे उसके पास बैठे थे। वह बोला, बेटा, यह दीपक तुम्हारे भाग्य की पहचान है। जब तक यह जलेगा तब तक तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर रहेगा। पर याद रखना, दीपक तेल से नहीं, भावना से जलता है। उसके शब्द बच्चों के मन में उतर गए। वह दिन से यह परंपरा उसके वंश में अमर हो गई। हर पीढ़ी ने शुक्रवार के दिन दीपक जलाया और हर बार माता लक्ष्मी ने अपने आशीर्वाद का चिन्ह वहां छोड़ा। भाग 8 का सार। यह भाग यह सिखाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन नहीं देती, बल्कि जीवन में संतोष और दिव्यता लाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार को दीपक जलाकर यह कथा सुनता है, उसका घर सदा समृद्ध रहता है। उसकी संतानें बुद्धिमान, तेजस्वी और सफल होती हैं। माता लक्ष्मी ने यह वचन दिया है, जहां यह कथा कही जाएगी वहां दुर्भाग्य प्रवेश नहीं करेगा। वहां दीपक की लौ के साथ मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। भाग 10। माता लक्ष्मी का अंतिम प्रकट होना और शाश्वत वचन का उद्घोष। युग बदलते रहे, समय आगे बढ़ता रहा, पर माता लक्ष्मी की वह पवित्र कथा और दीपक की लौ कभी नहीं बुझी। रघुवर से लेकर आर्यमन तक हर भक्त ने अपनी श्रद्धा से उस लौ को जीवित रखा। और अब यह कथा केवल एक परिवार की नहीं रही, यह पूरी मानवता की आस्था बन चुकी थी। हर शुक्रवार जब संध्या का समय आता, सारा देश एक दीपक की रोशनी में नहाया हुआ लगता। हर घर से तुलसी की महक उठती। हर माता अपने बच्चे के माथे पर जल का तिलक लगाकर कहती, बेटा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तेरे सिर पर सदा बना रहे। शहरों, गांवों, मंदिरों और छोटे घरों में भक्ति की एक सी लहर उठती। लोग अब यह नहीं पूछते थे कि कौन धनी है, कौन निर्धन, क्योंकि सब जानते थे, जिसके घर में दीपक जलता है वह सबसे भाग्यशाली है। भक्ति का महासंगम। समय आया जब लाखों लोग एक ही दिन, एक ही घड़ी, शुक्रवार की संध्या में दीपक जलाने लगे। पूरा आकाश उस लौ से प्रकाशित हो गया। धरती पर मानो स्वर्ग उतर आया हो। हर घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, जय जय महालक्ष्मी माता, जय धन और शांति की दायिनी। उसी क्षण आकाश में बादल हटे और एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश के मध्य स्वर्णिम प्रकाश का मंडल बना और उसमें से स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका रूप इतना दिव्य था कि सूर्य की आभा भी उनके सामने फीकी लग रही थी। उनके साथ कमल, शंख और स्वर्ण पुष्पों की वर्षा हो रही थी। धरती पर सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह आंसू दुख के नहीं, भक्ति के आनंद के थे। माता लक्ष्मी का अंतिम संदेश। माता ने प्रेम भरी दृष्टि से सबको देखा और बोली, हे मेरे भक्तों, मैं युगों से तुम्हारे साथ हूं। कभी रघुवर के घर दीपक बनकर, कभी देवांश की श्रद्धा बनकर, कभी सावित्री की प्रार्थना बनकर, कभी गोपीनाथ की सादगी बनकर, कभी शरण के विश्वास बनकर, और अब आर्य मन की प्रेरणा बनकर। मैंने हर बार तुम्हें यही सिखाया है कि भक्ति ही सच्चा धन है और सच्चाई ही सबसे बड़ा सौभाग्य। धन का उपयोग तभी शुभ है जब उसमें प्रेम, दया और संतोष का भाव हो। फिर माता ने अपनी हथेली से एक ज्योति उठाई और आकाश में दिखाते हुए कहा, यह ज्योति मेरी कृपा की प्रतीक है।
जो शुक्रवार के दिन श्रद्धा से दीपक जलाएगा, तुलसी को प्रणाम करेगा, यह कथा सुनेगा या सुनाएगा, वहां मैं स्वयं निवास करूंगी। उसके घर में सुख रहेगा, उसकी संतान का भाग्य चमकेगा और उसके वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। दिव्य प्रकाश का आशीर्वाद। माता के वचन के साथ ही आकाश में गूंज हुई और लाखों दीपक एक साथ चमक उठे। हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश था। लोगों ने अनुभव किया कि उनके घर, उनके दिल और उनके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति उजाला फैला रही है। माता ने आगे कहा, हे मानवों, याद रखना, भक्ति सोने के बर्तन में नहीं, निर्मल हृदय में जन्म लेती है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, महत्व उसका नहीं, बल्कि उस भावना का है जो उसे जलाती है। जब तुम किसी और के घर के लिए सुख की कामना करोगे, जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखोगे, वहीं से मेरा सच्चा आशीर्वाद जन्म लेगा।